बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज की इस काइन मास्टर वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम ईद के लिए एक स्टेटस वीडियो किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, पहले मैं आपको एक सैम्पल वीडियो दिखा देता हूं जो कि आज हम इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाएंगे। मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ठीक, ये वो वीडियो है जो कि हम इसके अंदर आज के इस काइन मास्टर के अंदर बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि शहबाज़ IT एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, इसके अंदर आपको जो हम चीज़ें पढ़ चुके हैं, क्रॉपिंग की और ब्लेंडिंग मोड्स कुछ हमने देखे थे, तो उन्हीं को हम इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ हम इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो मैं इसके लिए एक फ़ाइल ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ये वाला साइज़, क्योंकि मैं मोबाइल के लिए बना रहा हूँ तो मैं ये वाला साइज़ ले लूँगा ताकि मोबाइल के ऊपर फुल स्क्रीन के ऊपर नज़र आए तो अच्छा लगे। मेरे पास ये ओपन हो जाएगा मीडिया मेरा, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड के ऊपर जाऊँगा और एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लूँगा। यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगा और इसको मैं क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग कर लूँगा कोई 10-12 सेकंड तक, जितनी मेरी वीडियो है। उसके बाद मैं दोबारा मीडिया के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं लेयर पे क्लिक किया, मीडिया में गया और यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट की फ़ाइल को अपलोड कर लूँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने यूज़ करनी है। तो मैं यहाँ से मटेरियल में जाऊँगा जो कि मेरा वीडियो एडिटिंग का मटेरियल है, तो उसके अंदर से मैं ये वाली जो है वीडियो इसको इंपोर्ट कर लूँगा। इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको देखिए थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। अब मुझे इसमें जो फर्स्ट यूज़ करना है, पहले मुझे इसका ये वाला पार्ट यूज़ करना है। ये जो पेज का जो ये वाला पेज बना हुआ है, मुझे इसको यूज़ करना है पहले। तो मैं इसको क्या करूँगा, क्रॉप कर लूँगा। मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा छोटा करता हूँ और छोटा करने के बाद देखिए मैं यहाँ से मेन्यू से नीचे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए क्रॉप का ऑप्शन है। क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्रॉपिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद इसको इस तरह से मैं क्रॉप कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये वाला पार्ट इस्तेमाल करना है। यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ, तो ये पार्ट आ गया। इसको सेलेक्ट करता हूँ और ऐसे बड़ा कर लेता हूँ, पूरे पेज के ऊपर इसको इस तरह से फैला लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड से इसको थोड़ा सा ऐसे सीधा करता हूँ ताकि थोड़ा सा सीधा इफेक्ट आए। तो बस इतना बहुत है। मैं इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ और यहाँ से मैं इसको इस जगह पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, बल्कि थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसकी 2-4 कॉपीज़ बना लूँगा। फर्स्ट कर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ पहले और यहाँ से इसके म्यूज़िक में जाके इसका जो साउंड है उसको मैं म्यूट कर देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो साउंड है मुझे इसको यूज़ नहीं करना। मैं अलहदा से इसके लिए जो है वो ऑडियो को ऐड करूँगा। तो ये एक क्लिप बन गया है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, क्योंकि छोटी सी वीडियो में प्ले करके दिखा दूँ आपको, तो बहुत ही छोटा सा वीडियो क्लिप है। तो मुझे अगर इसको 12 सेकंड तक करना है तो मैं इसको इसी डुप्लीकेट बना के इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा आगे करके इसको ऐसे रखता जाऊँगा। इस तरह से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और दोबारा से इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो इसको मैं पकड़ के ऐसे आगे तक ले जाऊँगा। इससे दोबारा इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से इसको डुप्लीकेट करूँगा। तो इस तरह से आपने जो है मुख्तलिफ इसकी 3-4 5-6 कॉपीज़ बना लेनी है, ताकि ये जो वीडियो है प्ले करके देखेंगे तो आपकी पूरी जितना आपका स्टेटस बनेगा वहाँ तक की पूरी हो जाए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा 3 डॉट्स पर क्लिक करके डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे कर दूँगा और दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। दोबारा 3 डॉट्स पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा सा और आगे ड्रैग करके रख लेता हूँ। तो आप मेरे इन स्टेप्स को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, आप बड़ी आसानी से बना लेंगे। अब देखिए एक चीज़ कंप्लीट होगी। अब सेकंड मुझे जो ऊपर बटरफ्लाई फ्लाई कर रही थी इसके ऊपर, जो मेरी वीडियो के ऊपर आप देख रहे थे यहाँ बटरफ्लाई जा रही थी, अब उसको ऐड करना है। उसके लिए मैं दोबारा क्या करूँगा, दोबारा से मैं अपने यहाँ से लेयर्स पे जाऊँगा। यहाँ से मीडिया पे जाने के बाद दोबारा यही वाली वीडियो में इंपोर्ट करूँगा अपने प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, जो मेरा वीडियो एडिटिंग का मटेरियल है उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ और वहाँ से मैं जाके दोबारा से यही वाली फ़ाइल इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब दोबारा इसको मैंने इंपोर्ट किया। अब मुझे इसका ये बटरफ्लाई वाला पार्ट चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से नीचे जाता हूँ, क्रॉप के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रॉपिंग के ऊपर, और अब मैं ये वाला पार्ट को इस तरह से क्रॉप कर लेता हूँ। ये मुझे बटरफ्लाई वाला पार्ट चाहिए जहाँ पे बटरफ्लाई फ्लाई कर रही है। इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब देखें ये मेरे पास पार्ट आ गया है। इसको अंडू करता हूँ, इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, ये जो मैंने अब ऐड किया है नीचे वाले, इसको देखिए सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा यूँ करके। इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर मैं ऐसे करके फैला दूँगा यूँ, देखिए इस तरह से।
अब आप देखेंगे कि इसकी जो मेरी ये वाली वीडियो है इसको आपने ध्यान में रखना है। मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखें ये सिलेक्ट हो रही है। मैं ऊपर वाली के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ये ऊपर वाली जो लेयर है तो इस पर सिलेक्ट करता हूँ, देखें नीचे से थोड़ा सा तिरछी क्लिक हो रही है। तो आपने इसको बड़ा ध्यान से करना है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीडियो क्लिप्स हो गए हैं तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। बड़ा गौर से और ध्यान से कीजिएगा। अब मैं नीचे वाली सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है जो मेरी ये वाली लेयर है यही है नीचे वाली बटरफ्लाई वाली। अब मुझे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है ताकि मैं चाहता हूँ इसका जो ब्लैक कलर है वो ख़त्म हो जाए और मुझे बस ये बटरफ्लाई ही नज़र आए। इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ सबसे नीचे चले जाऊँगा और यहाँ पे देखें ये थर्ड लास्ट ऑप्शन है ब्लेंडिंग का। यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं जाके इसको स्क्रीन कर दूँगा। मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि जो स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड है इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये वीडियो के अंदर ये किसी भी इमेज के अंदर मौजूद जो ब्लैक कलर होता है उसको डिसअपेयर कर देता है, उसको ट्रांसपेरेंट कर देता है और बाकी तमाम कलर्स को रहने देता है। तो देखिए मैं इसको ट्रांसपेरेंट किया है। अब अगर आप देख रहे हैं कि इसकी लाइटिंग बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको फुली रहने देता हूँ। अच्छा एक और, अब देखें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसकी मुझे ऐसे ही कॉपीज़ बनानी है जैसे मैंने पहली वाली वीडियो की बनाई थी, लेकिन इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको एक इमेज को ऐड करता हूँ जो ईद मुबारक का लिखा हुआ है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ईद मुबारक का इमेज पीछे हो और ये जो बटरफ्लाई फ्लाई कर रही हैं ये उसके ऊपर आ रही हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे शुरू में रखता हूँ, मीडिया पे जाता हूँ और यहाँ से दोबारा से मीडिया के ऊपर जाके मैं अपनी उसी प्रोजेक्ट, बल्कि मैं दूसरे फोल्डर में जाऊँगा और यहाँ से मैं इस फोल्डर में जाता हूँ जहाँ मैंने एक ईद मुबारक का इमेज नेट से डाउनलोड करके रखा हुआ है जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। देखिए ये वाला इमेज है वो, ये वाला। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए ये मेरे पास इमेज आ गया। इसको मैं सेलेक्ट करके इस तरह से पूरे पेज पे फैला लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको तिरछा करता हूँ ताकि ये जो है ऐसे जैसा फ्रेम है उसके हिसाब से ये आ जाए। तो आप बड़े सफाई से करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। मैं इसको फ़िलहाल यहाँ रखता हूँ। अब देखिए जो मेरा ये इमेज है, ये जो बटरफ्लाई है इसके ऊपर आ गया है। तो पहले मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ दोबारा से। देखें इसको सिलेक्ट करके पूरे प्रोजेक्ट तक ले जाता हूँ, यहाँ तक इस तरह से ले गया। उसके बाद मैं दोबारा से क्या करूँगा, इसकी एक डुप्लीकेट बनाऊँगा। इसी जो ईद मुबारक वाले प्रोजेक्ट फाइल है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट पे जाके इसकी डुप्लीकेट बनाता हूँ। अब ये डुप्लीकेट बन गया। मैं डुप्लीकेट को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से मुझे उसकी ओवरऑल एनिमेशन है, यहाँ पे जाके मैं इसको एक एनिमेशन लगा देता हूँ, ब्लिंकिंग वाली। ये पल्स वाली मैंने इसके ऊपर एनिमेशन लगा दी है। अब आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ये नज़र आती है। इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको 3 डॉट पे क्लिक करके फ्रंट पे कर देता हूँ और फिलहाल मैं इसको जो इसकी पीछे वाली इमेज थी इसको मैं पकड़ के साइड पे कर देता हूँ। अब आप देखें ज़रा इसकी जो पल्स की जो मैंने एनिमेशन दी है कैसे, ये देखें कैसे वो ब्लिंकिंग कर रहा है पल्स की जो एनिमेशन है। तो असल में ये वीडियो के ऊपर कुछ म्यूज़िक आ गया है तो मैं क्या करता हूँ, इसकी म्यूज़िक को हटा देता हूँ जो कि इन वीडियोज़ के ऊपर था। इसको मैं बटरफ्लाई वाली थी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ बटरफ्लाई वाली को। 1 मिनट, ये बटरफ्लाई वाली सिलेक्ट की है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं जाता हूँ इसके म्यूज़िक को म्यूट कर देता हूँ। मुझे इसकी म्यूज़िक नहीं चाहिए, मुझे इसको अपनी म्यूज़िक ऐड करूँगा। तो अब आप देखें ज़रा, ये देखिए जो मैंने पल्स का इफेक्ट दिया है वो उसमें ये ईद मुबारक किस तरह से ग्लो करता रहेगा और मतलब आता और जाता रहेगा। तो अब मेरे पास ये हो गया। मैं जो पीछे वाला जो मैंने इमेज था इसको मैं ला के इसके ऊपर रख देता हूँ इस तरह से करके, एडजस्ट करके। थोड़ा सा मैं डिफरेंट करके रखूँगा, एग्जैक्टली उसके ऊपर नहीं रखूँगा बल्कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा। जो मेरा पल्स वाला है, पल्स वाले को सिलेक्ट करता हूँ, ये ऊपर वाला है। पल्स वाले को सिलेक्ट करके इसमें थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा ताकि ये अलग से नज़र आए। थोड़ा सा बड़ा कीजिए। और अब जो नीचे वाला है इसको मैं पकड़ के इसके ऊपर रख देता हूँ। आपने बड़ा ध्यान से करना है। अब देखिए मैंने यहाँ रख दिया फ़र्ज़ करें। और अब मैंने जो पल्स वाला है मैं चाहता हूँ वो टॉप पे आए, तो पल्स वाले को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर दूँगा। अब देखें ज़रा, ये इफ़ेक्ट आ गया ज़बरदस्त। अब ये चीज़ आ गई, लेकिन मेरी बटरफ्लाइज जो है वो पीछे चली गई हैं। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ये बटरफ्लाई वाला है मेरा, ये वाला इमेज है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ। अब देखें मेरा जो ईद मुबारक है दोनों इमेजेस पीछे हैं और बटरफ्लाई जो फ्लाई कर रही हैं वो इसके ऊपर है।
तो इस तरह से आपने एक बार सेटिंग कर लेनी है। सबसे पहले आपने जो मैंने ये जो कागज़ ऐड किया है, जो फ्रेम है, आपने फ्रेम की वीडियोस को ऐड करना है, इसकी कॉपीज़ बना लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ईद मुबारक के दोनों इमेजेस को ऐड करना है। एक के ऊपर एनिमेशन लगानी है पल्स की ओवरऑल एनिमेशन में जाके, और दूसरे वाले को आपने जो है वो एज इट इज़ रखना है। लेकिन जिसके ऊपर आप पल्स की एनिमेशन लेंगे उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि जब वो ब्लिंकिंग करे तो उसके ऊपर एक शेडो किस्म का इफेक्ट नज़र आए, जो कि देखने में खूबसूरत लगता है। उसके बाद आपने बटरफ्लाई वाली वीडियोस को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उसकी जो एनिमेशंस को ख़त्म करना है। अब देखिए मेरे पास ये बटरफ्लाई वाली वीडियोस है, इसकी मुझे जब डुप्लीकेट चाहिए तो मैं सेलेक्ट करूँगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करके डुप्लीकेट करूँगा, और देखें जो ये कॉपी है ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करके पकड़ के इसको दूसरी वाली के ऊपर रख दूँगा। देखें इस तरह से दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इसकी डुप्लीकेट बनाऊँगा, और जो इसकी डुप्लीकेट आएगी इसको मैं तीसरी वाली के ऊपर रख दूँगा इस तरह से। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि इनकी डुप्लीकेट बनानी है, और बिल्कुल ध्यान से बनानी है कि आपको जो है गलती ना हो। ऐसा ना हो कि आप जो पहली वाली को कॉपी करते जाएं। तो ये वो डुप्लीकेट है। अच्छा, इसमें आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब आप क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिखा रहा है। जो बटरफ्लाई की सिलेक्शन मैंने रखी है वो सीधी है, जबकि जो फ्रेम की सिलेक्शन है वो देखें थोड़ी सी तिरछी है। ये देखें, तो आपने सिलेक्शन से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्रेम कौन सा है और बटरफ्लाई वाली इमेजेस कौन सी है। देखिए ये सीधी इसकी सिलेक्शन नज़र आ रही है आपको। दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद दोबारा इसको पकड़ता हूँ और इसको फोर्थ वाले के ऊपर इस तरह से रख देता हूँ। दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट कर ये नहीं, इसके ऊपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट करता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से इसके ऊपर रख देता हूँ। तो इस तरह से आप, अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। ये देखिए, असल में जो आपको थोड़ा सा बीच में शेडो आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि इसकी जो अलाइनमेंट है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। इसको आपने बड़े एहतियात से, बड़े ध्यान से सेट करना है कि जो जहाँ से पहली वीडियो ख़त्म हो रही है दूसरी उसके बिल्कुल आगे से शुरू हो, और जो दोनों फ्रेम की और जो बटरफ्लाई की वीडियोस हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली सेम रखी हों। आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो बहुत अच्छा कर लेंगे। जैसे देखें ये थोड़ा सा किस आगे की तरफ निकला हो तो उसको सेलेक्ट करके बिल्कुल उसके ऊपर लेके आऊँगा। इस तरह से आपने एडजस्टमेंट करनी है। अब मुझे यहाँ पर ऑडियो ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर देखें ऑडियो वाले बटन के ऊपर जाऊँगा, म्यूज़िक वाले के ऊपर, और यहाँ से मैं अपने फोल्डर में चले जाऊँगा जहाँ पर मेरी ऑडियो रखी हुई है। तो ये मेरी वो ऑडियो है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ ऐड के बटन पर क्लिक करके। अब देखिए मुझे यहाँ से इसको ओके करता हूँ, तो यहाँ से जाके मुझे अब इसको यहाँ से काटना है। जो पीछे शुरू का ब्लैंक एरिया इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ नीचे जाता हूँ कट पे, और जो उसका लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये कट कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ से शुरू हो रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा से इसको स्प्लिट में जाके राइट लेफ्ट वाला कट कर देता हूँ। अब देखिए प्ले करता हूँ, ये सही है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको पकड़ के मैं शुरू में ले आता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद जो मेरा फालतू का पार्ट है, पूरी एक ऑडियो है बहुत लंबी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। देखें यहाँ से, और यहाँ से कट में जाके जो उसका राइट साइड वाला पार्ट है ये भी मैं कट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बस शुरू के वर्ड्स ही चाहिए। अब देखें ज़रा, प्ले करता हूँ। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। बस इसके आगे मुझे नहीं चाहिए, तो इसके आगे जितनी ये वीडियोज़ मैं सबको कट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको राइट साइड कटिंग कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ, इन सबको जो है सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी ना राइट साइड जो आपको फालतू पार्ट्स हैं वो कट करते जाएँ। तो फिलहाल मैं बैकग्राउंड को कट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ तो राइट साइड कट कर देता हूँ। जब राइट कट बैकग्राउंड की कट हो जाएगी तो इसके आगे जितने भी अगर फालतू भी हैं तो वो आपको प्ले नहीं होंगे। दोबारा से देखते हैं, बल्कि यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ। बस अब मुझे यहाँ पर नीचे शहबाज IT अकेडमी लिखना है। आप देखेंगे मेरी वीडियो के अंदर मैंने जो शहबाज IT अकेडमी लिखा है उसके ऊपर भी 2 इफेक्ट दिए हैं, तो कैसे दिए वो आपको दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले शुरू में रखता हूँ और यहाँ से लेयर के ऊपर जाता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ शहबाज IT अकेडमी। आप अपना नाम लिख सकते हैं। मैं इसको इंग्लिश पे कीबोर्ड को क्लिक करता हूँ और यहाँ से अपना लिख लेता हूँ।
इसको सिलेक्ट किया है। इसको मैं सिंपल रखूँगा, कलर शलर ये सब आप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जो इसमें शेड देना चाहें, जो एडिटिंग आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देखें ये टेक्स्ट के कुछ ऑप्शन आते हैं। मैं सबसे नीचे जाता हूँ, देखें बैकग्राउंड कलर है, इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, इसको एक ओके कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी सेकंड वाले को भी ओके कर देता हूँ। इसका फ़ायदा क्या होगा सेकंड वाले का, देखिए मैं इसको टेक्स्ट को अगर ऊपर करता हूँ आपके सामने दिखाने के लिए, तो देखें अब इसके बैकग्राउंड कलर सिर्फ इस टेक्स्ट के नीचे ही आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर की पूरी एक पट्टी आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ टेक्स्ट को, और यहाँ से मैं जो बैकग्राउंड कलर में गया था, यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको भी ओके कर दूँगा। अब देखिए ये पूरी एक पट्टी आ रही है पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ से सिलेक्ट करके कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं और इसको ओके कर सकते हैं। तो देखिए वो कलर की आएगी। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करके रख देता हूँ, या ऊपर करके, जैसे यहाँ पे आपको अच्छा लगे। थोड़ा सा इसको तिरछा करता हूँ, बड़ा करने के बाद तिरछा भी करता हूँ, ताकि ये जैसा मेरा फ्रेम है उसके हिसाब से आ जाए। आप अपने हिसाब से कीजिएगा। एक ये मैंने इसके ऊपर इफेक्ट लगा लिया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, सेलेक्ट करता हूँ, तो कलर थोड़ा सा इसका मैं लाइट रखूँगा। जैसे ये फर्ज करें, तो कलर थोड़ा मैंने इसके ऊपर लाइट रखा है। इसको मैं सिलेक्ट करके पूरा प्रोजेक्ट तक ले आऊँगा। अब मैं दोबारा से इसकी एक कॉपी बनाऊँगा। सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करके डुप्लीकेट करता हूँ, और डुप्लीकेट के ऊपर करने के बाद, अब डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैकग्राउंड कलर इसका मैं रिमूव कर दूँगा। और रिमूव करने के बाद जो इसका टेक्स्ट कलर है, उस टेक्स्ट कलर को भी मैं यहाँ पे जाके वाइट कर दूँगा। यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखें अब मुझे इसके ऊपर एक एनिमेशन लगानी है, इन एनिमेशन। तो मैं इसको इन एनिमेशन को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं जो इसके ऊपर एनिमेशन लगाऊंगा वो वाइप राइट, ये देखें ऐसे वाइप राइट। इसको मैं ओके कर, इसकी स्पीड मैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं सबसे स्लो रखूँगा इसकी स्पीड, ताकि बड़े आराम से ही जाए। ओके कर दिया है इसको मैंने। ओके करने के बाद अब मैं इसके ऊपर आउट एनिमेशन भी लगाऊंगा। इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो आउट एनिमेशन है उस पर जाके इसके ऊपर मैं दोबारा से वही वाइप, अब मैं इसके ऊपर वाइप लेफ़्ट करूँगा। देखिए इस तरह से, तो 2 एनिमेशन लगा दी। पहले मैंने एक लेयर ली टेक्स्ट की, उसके ऊपर मैंने जो कलर है उसको थोड़ा लाइट रखा। जो सेकंड एनिमेशन लूँगा उसका जो कलर है वो हम थोड़ा सा डार्क वाइट रखेंगे या ब्राइट रखेंगे, ताकि उसको जो एनिमेशन इफेक्ट है वो नज़र आए। तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब आप इसको ज़रा प्ले करके देखें तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा, लुक लगेगा। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये देखें, तो इसके अंदर आप मज़ीद भी चेंजेस कर सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल आपको सिखाया है। देखें जब तक आप सिंपल प्रोजेक्ट को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कोई अच्छे और कोई एडवांस प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। तो ये प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाएं, क्योंकि अगर आप इसको तफसील से नहीं सीखेंगे तो आप कर नहीं सकते। तो कोशिश करें सिंपल चीज़ें बनाएं। सिंपल चीज़ें बनाने से ये होगा कि आप इसको एडवांस अच्छी चीज़ें भी कर लेंगे। मेन चीज़ आपकी प्रैक्टिस है, आपके टूल्स का यूज़ है, और आपके आइडियाज़ हैं। जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे और आपको काम करने में भी आसानी होगी। मैं इसको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मैं इसको हाई डेफिनेशन पे एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ से फ्रेम फुल कर देता हूँ, इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। लेकिन थोड़ी देर में एक्सपोर्ट हो जाएगी तो मैं इसका फाइनल आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई, उसका जो नाम है 83 है। तो मैं यहाँ से इसको बैक करता हूँ और बैक करके आपको दिखाता हूँ मेरे जो प्रोजेक्ट की फ़ाइल के अंदर। देखिए मैं यहाँ से अपने मोबाइल के इसमें जाता हूँ और यहाँ से जाने के बाद जो काइन मास्टर का फ़ोल्डर है इंटरनल स्टोरेज, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। बाज़ औक़ात लोगों को पता नहीं चलता कि वीडियो जो एक्सपोर्ट होकर कहाँ पे आती है। जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर जब काइन मास्टर इंस्टॉल करते हैं तो काइन मास्टर का फ़ोल्डर आ जाता है। देखिए के अंदर हम देख लेते हैं, ये काइन मास्टर है। यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाएंगे, उसका नाम था 83। तो सबसे नीचे आता हूँ तो देखें ये 83 है। इसको ये वाला इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये देखें, तो ये इस तरह से आप आसान प्रोजेक्ट को करेंगे तो आप बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। बजाय इससे कि आप व्हाट्सएप से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूसरों के स्टेटस कॉपी करके उसको अपने स्टेटस पे लगाएं या अपनी तरफ से दूसरों को भेजें। आप एक चीज़ खुद बनाएंगे, वो सिर्फ थोड़ी सादी होगी, थोड़ी सिंपल होगी, लेकिन क्योंकि वो आपकी मेहनत से बनी होगी तो उसमें आपको ज़्यादा खुशी भी होगी और ज़्यादा मज़ा भी आएगा। और इस तरह आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छे और एडवांस लेवल तक की चीज़ें भी खुद बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।